ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं। तब जी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह उनका मेहरारू ज्योति सिंह का लड़ाई अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। एगो आदमी कहता है कि वो भी चाहता है कि उसका एगो परिवार हो, जब वो काम से थक हार के घरे वापस आए तो उसका बच्चा उसके लिए दरवाजा खोले, लेकिन उनका बीवी खाली चुनाव लड़ने के लिए उनका साथ चाहती है। तो वहीं दूसर का तरफ भौजी कहती है कि उनको खाली भैया का साथ चाहिए और चुनाव लड़ने से उनको कोई मतलब नहीं है। और वहीं बच्चा वाले मामले पर भौजी इल्जाम लगाते हुए कहती है कि जिस इंसान को बच्चा चाहिए होता है वो अपनी पत्नी को बच्चा गिराने वाला दवाई नहीं खिलाता है। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। अभी दोनों में कौन सही है कौन गलत ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में इतना तो साफ है कि जनता के सामने वो बात भी सामने आ गया है जो घर के चार दीवारी के अंदर होना चाहिए था। और रहा बात जहां तक चुनाव लड़ने का, तब पवन सिंह तो पहले ही मना कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन भौजी को लेकर एगो ऐसा खबर सामने आ रहा है जिससे आपका माथा चकरा जाएगा। तो देखिए भैया, खबर आ रहा है कि पवन सिंह चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह हर हाल में चुनाव लड़ेगी। अब वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेगी ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। आई बात हम अपना मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात तो ज्योति सिंह के बाबूजी और पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह बलिया में अपना घर पर कहे हैं कि चाहे कोई भी हालत हो ज्योति सिंह बिहार का चुनाव जरूर लड़ेगी। ज्योति सिंह के बाबूजी राम बाबू सिंह का कहना है कि उनकी बेटी कौन सा सीट से चुनाव लड़ेगी यही फाइनल नहीं हुआ है, और साथियों कौन सा पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेगी यह निश्चित नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि लोगों का कहना है कि ज्योति सिंह को काराकट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। कहें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब पवन सिंह काराकट से चुनाव लड़े थे तब ज्योति सिंह उनके लिए प्रचार करती थी और इस प्रचार के दौरान उनका काराकट के लोगों से काफी अच्छा संबंध बन गया था। अभी कोई कंफर्म नहीं, लेकिन लड़ना है। अब बात में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको एगो जरूरी बात बताते हैं कि पवन सिंह अपना ससुर राम बाबू सिंह पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वो अपना बेटी के साथ उनका घर पहुंचे थे और वो कह रहे थे कि हमरा बेटी को विधायक बना दो, उसके बाद तुम इसको रखना चाहे नहीं रखना। 3 महीना पहले मैं गया था, जैसा कि वो बोले हैं, ज्योति के पिताजी आए थे। तो इस मामले में जवाब देते हुए राम बाबू सिंह कहते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर पवन सिंह के घर गए थे और उनका पैर पकड़कर उसको अपनाने की भीख मांग रहे थे। उनका पैर पकड़ कर मैं रोया था कि बाबू मेरी इज्जत बचा लीजिए, लेकिन पवन सिंह हर बार कोर्ट का रास्ता दिखा रहे थे। ऐसे में अभी मामले में राम बाबू सिंह उनको धमकी देते हुए कहते हैं कि जब तक दोनों का तलाक नहीं हो जाता है तब तक ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने का अधिकार रखती है और इसके बाद का फैसला अदालत करेगी। आप लोग का जानकारी के लिए एगो बात बताते हैं कि भौजी चुनाव लड़ने के लिए इतना परेशान है कि वो टिकट का अर्जी लेकर जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर के पास भी गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर जब टिकट देने से मना कर देते हैं तो भौजी कहती है कि हम तो खाली मिलने आए थे। लेकिन भौजी का सोशल मीडिया अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि भौजी काफी दिनों से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रही थी। तब ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के ठीक पहले आखिर इतना नाटक नौटंकी क्यों? तो इस बात को हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं कि कुछ दिन पहले पवन सिंह अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए थे, जिसके बाद ऐसा चर्चा था कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद ही भौजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर पवन सिंह के घर पहुंच जाती है और तमाशा शुरू कर देती है। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और इसका फायदा ये होता है कि वो बिना किसी एक भी रुपया खर्च किए पूरा नेशनल मीडिया बन जाती है और चुनाव के समय पूरा बिहार उन्हें जानने लगता है। ऐसे में भौजी का एक प्रमोशनल स्टंट पर आप क्या करना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।